वेलकम टू एग्जामपीडिया। आज है 26 जून 2020 और 26 जून 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन्हें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने प्रज्ञान भारती योजना को शुरू किया है? तो इसका सही आंसर है बी, असम ने। तो अभी असम सरकार ने राज्य के छात्र छात्राओं को फाइनेंशियल हेल्प देने के उद्देश्य से ये प्रज्ञान भारती योजना को शुरू किया है। इस योजना के तहत सरकारी स्कूल या कॉलेजेस में एडमिशन फीस को माफ कर दिया जाएगा, मुफ्त में किताबें बांटी जाएंगी, मुफ्त में ड्रेस भी दिए जाएंगे और भी आवश्यकता चीज़ें मुफ्त में दी जाएंगी और ग्रेजुएट्स को 1,000 रुपये और पोस्ट ग्रेजुएट्स को 2,000 रुपये दिए जाएंगे, जिससे कि वे किताबें खरीद सके। और एजुकेशन लोन में भी 50,000 रुपये तक की सब्सिडी भी दी जाएगी। अब क्वेश्चन में बात असम की हुई है, तो ये रहा असम का मैप। इसकी कैपिटल है दिसपुर, मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल, गवर्नर हैं जगदीश मुखी और असम हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं अजय लांबा। यहाँ पर कई इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स भी हैं, जिनके नाम हैं काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, डिब्रू सिखोई नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क और ऑरेंज नेशनल पार्क। इसके अलावा आसाम के कामाख्या मंदिर में अम्बुवाची मेला को आयोजित किया जाता है हर साल, जिसे इस बार कोविड-19 के कारण रद्द कर दिया गया है और ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर धनवंती योजना को भी शुरू किया गया है और अभी पत्रकार को 50 लाख रुपए तक का जीवन बीमा कवर देने की घोषणा भी की गई है। और अभी भारत का सबसे बड़ा पुल भूपेन हजारिका ये भी असम में ही है, जिसकी लंबाई है 9.15 किलोमीटर, जो लोहित नदी पर स्थित है। तो आप इन पॉइंट्स को भी जरूर याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। हाल ही में पाकिस्तान के किस राज्य में पहला हिंदू मंदिर बनाया जाएगा? तो इसका सही आंसर है ए, इस्लामाबाद में। तो अभी पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में पहला हिंदू मंदिर बनाया जाएगा। ये एक क्रिश्चियन मंदिर होगा और इसे बनाने में लगभग 10 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जिसे पाकिस्तान सरकार देगी। अब पाकिस्तान में हिंदू समाज की बात है तो इससे जुड़े कुछ पॉइंट्स भी देख लेते हैं, जैसे कि पाकिस्तान में पहले एयरफोर्स हिंदू पायलट का नाम है राहुल देव और पाकिस्तान में पहली हिंदू महिला जज का नाम है सुमन कुमारी। तो इनके भी नाम आप ज़रूर याद रखिएगा। अब यहाँ पर पाकिस्तान की बात हुई है तो इसकी कैपिटल है इस्लामाबाद, करेंसी है पाकिस्तानी रुपया, प्रेसिडेंट है आरिफ अलवी और प्रधानमंत्री हैं इमरान खान। और भारत और पाकिस्तान की बॉर्डर लाइन को हम कहते हैं रेड क्लिफ लाइन। और सना मीर ये पाकिस्तान की महिला क्रिकेट खिलाड़ी हैं और अभी इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, तो इनका भी नाम आप ज़रूर याद रखिएगा। तो गाइज, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है और आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में। और अगर आपका कोई व्हाट्सएप ग्रुप है तो उसमें भी ज़रूर शेयर करिएगा। और अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और पास में आए हुए आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, तभी आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिला करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस राज्य के कुशीनगर हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में घोषित करने के लिए अपनी मंजूरी दे दी है? तो इसका सही आंसर है सी, उत्तर प्रदेश के। तो अभी केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश के कुशीनगर एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करने के लिए अपनी मंजूरी दे दी है। कुशीनगर ये मध्य बिंदु है बुद्धिस्ट सर्किट का और इसके पास ही लुम्बिनी, सरस्वती, कपिलवस्ती के तीर्थ स्थल भी हैं। कुशीनगर में ही भारत का पहला ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी भी बनाया जाएगा। अब उत्तर प्रदेश से ही एक और क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। तो अभी कोविड-19 मरीजों के लिए आइसोलेशन यूनिट
वाले रेल डिब्बों का इस्तेमाल यूपी में शुरू हुआ है और ऐसा करने वाला उत्तर प्रदेश पहला राज्य बन गया है। और अभी उत्तर प्रदेश में एंटीजन टेस्ट को शुरू करने की घोषणा भी की गई है कोविड-19 के लिए। अब यहाँ पर उत्तर प्रदेश की बात हुई है तो ये रहा उत्तर प्रदेश का मैप। इसकी कैपिटल है लखनऊ, जो कि गोमती नदी के किनारे स्थित है। और हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी की कंस्टिट्यूएंसी भी लखनऊ ही है। मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल और इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का नाम है गोविंद माथुर। इसके अलावा उत्तर प्रदेश का किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी भारत का पहला सरकारी अस्पताल है प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल करने वाला। और कोविड-19 के लिए पूल टेस्टिंग करने वाला भी पहला राज्य उत्तर प्रदेश ही है। और जियोटैग किचन कम्युनिटी किचन की शुरुआत भी उत्तर प्रदेश से ही की गई है। और वर्चुअल कोर्ट के जरिए सुनवाई करने वाला भी पहला राज्य उत्तर प्रदेश ही है। और कोविड-19 के मरीजों के लिए 1 लाख वेंटिलेटर वाले बेड की सुविधा प्रदान करने वाला भी राज्य उत्तर प्रदेश ही है। और राज्य के युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए स्टार्टअप फंड की शुरुआत भी उत्तर प्रदेश से ही की गई है। तो आप इन पॉइंट्स को भी जरूर याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य ने ई पंचायत पुरस्कार 2020 जीता है? तो इसका सही आंसर है बी, हिमाचल प्रदेश ने। तो अभी हिमाचल प्रदेश राज्य के पंचायती राज विभाग ने ई पंचायत पुरस्कार 2020 जीता है और इससे राज्य के 3226 पंचायतों में इंटरनेट सुविधा प्रदान करने और लोगों को विभिन्न सेवा ऑनलाइन के माध्यम से प्रदान करने के लिए दिया गया है। इस पुरस्कार को केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। अब यहाँ पर हिमाचल प्रदेश की बात हुई है तो ये रहा हिमाचल प्रदेश का मैप। इसकी कैपिटल है शिमला और इसकी समर कैपिटल है धर्मशाला। मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर, गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय। और अभी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 100% एलपीजी वाला राज्य बना है हिमाचल प्रदेश और ये पहला राज्य है, इसीलिए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप इन पॉइंट्स को भी ज़रूर याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। किस राज्य सरकार ने लैपटॉप योजना 2020 की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर है सी, केरला ने। तो अभी केरला सरकार ने राज्य में डिजिटल डिवाइड को कम करने के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों के लिए लैपटॉप योजना 2020 शुरू करने जा रही है। इस योजना के तहत सरकार 30 महीनों के लिए 500 रुपये प्रति माह की आसान किस्त पर गरीब छात्रों को 15,000 रुपये का लैपटॉप प्रदान करेगी। और अभी कुछ दिनों पहले ही केरला सरकार ने राज्य में फ्री इंटरनेट सेवा शुरू करने की घोषणा भी की थी। तो आप इन पॉइंट्स को भी ज़रूर याद रखिएगा। अब यहाँ पर केरला की बात हुई है तो ये रहा केरला का मैप। इसकी कैपिटल है त्रिवंतपुरम, मुख्यमंत्री हैं पिन्नई विजयन, गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान और केरला को ही हम गार्डन ऑफ स्पाइस भी कहते हैं। इसके अलावा केरला भारत का पहला राज्य है प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल करने वाला। और रैपिड स्क्रीनिंग के लिए तिरंगा वाहन की शुरुआत भी केरला में ही की गई है। और अभी सीनियर सिटीजन्स के लिए मिशन ग्रैंड केयर को भी केरला में ही शुरू किया गया है। और जियो फेंसिंग एप्लीकेशन को यूज़ करने वाला भी पहला राज्य केरला ही है। तो आप इन पॉइंट्स को भी याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसने ई ब्लड सर्विस मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है ए, डॉक्टर हर्षवर्धन ने। तो अभी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने ई ब्लड सर्विस मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। इस एप्लीकेशन को इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा विकसित किया गया है। इस ऐप के माध्यम से एक समय में 4 यूनिट ब्लड की डिमांड की जा सकती है और ब्लड बैंक इसे कलेक्ट करने के लिए 12 घंटे तक इंतज़ार करेगी। तो जिन्हें तुरंत ब्लड की ज़रूरत है वो इस ऐप के माध्यम से 12 घंटे के भीतर ब्लड कलेक्ट कर सकते हैं डिजिटल माध्यम से।
तो आप इस पॉइंट्स को भी जरूर याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। किस राज्य सरकार ने सभी जिला स्तर पर बुखार क्लिनिक खोलने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर है बी, कर्नाटक ने। तो अभी कर्नाटक सरकार ने हर जिला स्तर और तालुका स्तर के अस्पतालों में बुखार क्लिनिक स्थापित करने की घोषणा की है, जिसमें बुखार मरीजों को अलग से इलाज किया जाएगा और प्राइवेट हॉस्पिटल में भी इन बुखार क्लिनिक्स की स्थापना की जाएगी। और अभी कुछ दिनों पहले ही मध्य प्रदेश सरकार ने भी बुखार क्लिनिक खोलने की घोषणा की थी। अब यहाँ पर कर्नाटक की बात हुई है, तो ये रहा कर्नाटक का मैप। इसकी कैपिटल है बेंगलुरु, जिसको हम सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया भी कहते हैं। मुख्यमंत्री हैं BS येदुरप्पा, गवर्नर का नाम है वादुभाई वाला। तो आप इन पॉइंट्स को भी याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस शहर में एक पेट्रोल पंप पर अपने ग्राहकों और कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सामाजिक दूरी करने के उपायों को शामिल करने के लिए आत्मनिर्भर अभियान को शुरू किया गया है? तो इसका सही आंसर है ए, पुणे में। तो अभी पुणे के एक पेट्रोल पंप पर अपने ग्राहकों और कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग के उपायों शामिल किए के लिए आत्मनिर्भर अभियान शुरू किया गया है। इस पहल के तहत ग्राहक स्वयं अपने वाहन में तेल भरेंगे ताकि कर्मचारी और ग्राहक के बीच में दूरी बनी रहे। ये पहल देश में अपनी तरह का पहला पहल है, इसीलिए ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आप इस पॉइंट को भी ज़रूर याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कब मल्लाह दिवस मनाया गया? तो इसे मनाया गया है डी, 25 जून को। तो हम दुनिया भर में हर साल 25 जून को मल्लाह दिवस यानी सी फेयर डे मनाते हैं। इस दिन की शुरुआत 2010 में इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन द्वारा की गई थी। इस दिन का उद्देश्य वर्ल्ड इकोनॉमिक और नागरिक समाज में इनके योगदान के लिए मनाया जाता है। अब ये इंपॉर्टेंट डेज वाला क्वेश्चन है। तो आज है 26 जून, पर मैं आपको आज पुराने जून के क्वेश्चंस रिपीट नहीं कराऊंगा, यानी रिवाइज नहीं कराऊंगा। आज आप जिनको ये दिनों के क्वेश्चन याद हैं वो कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर लिखें। अब आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत के बाहर दुनिया का पहला योग विश्वविद्यालय कहां पर शुरू किया गया है? तो इसे शुरू किया गया है डी, अमेरिका में। तो अभी भारत के बाहर दुनिया का पहला योग विश्वविद्यालय अमेरिका में शुरू किया गया है और इसका नाम है वायु, यानी कि विवेकानंद योग यूनिवर्सिटी। इसे 50 लाख डॉलर के बजट के साथ लॉस एंजलिस में शुरू किया गया है और ये दुनिया का पहला विश्वविद्यालय है, इसीलिए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप इसे भी ज़रूर याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। तो गाइज, अगर आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब करना भूल गए हैं तो आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और पास में आए हुए आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, तभी आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिला करेंगे। और अगर आप इस वीडियो का PDF लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।